कक्षा 3 विषय गणित। गणित में हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ रहे थे और कल मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूरा समझाया था। आज हम उसी पर आधारित सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे। सवाल है आपका, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखो। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखो। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो संख्या आपको दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, इनमें अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि संख्याओं का भाग लगाते हैं और ये भाग का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक आपका भागफल 1 ना आ जाए। तो किस प्रकार करेंगे इसको? सबसे पहले 72, इसको हमने कल भागविधि देखी थी। तो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसका क्या लगाएंगे? भाग। आप भाग सीधा नहीं लगा सकते तो आप पहले रफ में भाग लगा के देखिए। 2 का भाग, तो 2 का भाग 7 में जाता नहीं है, 7 से छोटी संख्या होती है 6, यानी 3 दूनी 6, 1 बच गया, 2 उतार लिया, 12, तो 2 छंग 12, कितनी बार गया? 36 बार। फिर 2 का भाग लगेगा 36 में, 2 एकम 2, 1 बार, 1 बचा, 6 उतरा, 2 अठे 16, कितनी बार? 18 बार। फिर 2 का भाग, तो 2 का तो पाना बोल लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नवे 18, 9 बार। अब इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा, किसका लगेगा? 3 का। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और अंत में 3 का समय अपने पाड़े से 3 एकम 3। तो इसमें देखिए, हमने 72 में अभाज्य संख्याओं का भाग लगाया, 2 का, फिर 2 का, 2 का, फिर 3 का और 3, जब तक नीचे भागफल 1 ना आ गया तब तक हम प्रक्रिया लगातार करते रहे। फिर अतः 72 का अभाज्य गुणनखंड, बहत्तर का अभाज्य गुणनखंड 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 कितनी बार है? 2 बार, और ये आपका आंसर। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो इस प्रकार से आपको दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अन्य प्रश्न है हमारे पास 56। तो करने का तरीका यही है पूरा। सबसे पहले वही सबसे छोटी संख्या 2, अब 2 का भाग लगा दीजिए 56 में, देखिए कितनी बार जाता है। 2 दूनी 4, 1 बच गया, 6 उतर गया, 2 अठे 16, यानी 28 बार गया। फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 का भाग 28 में 14 बार गया। फिर 2 का, 2 सते 14, और 7 अभाज्य संख्या है, अपने ही पाड़े से विभाजित होती है, तो 7 एकम 7। अतः 56 के अभाज्य गुणनखंड, 56 के अभाज्य गुणनखंड, तो कितना होगा? 2 × 2 × 2 × 7, और ये आपका आंसर। 2 × 2 × 2 × 7, यानी 56 का अभाज्य गुणनखंड हुए 2 × 2 × 2 × 7। अब अंतिम प्रश्न है आपका 20। तो 20 के देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? सबसे पहले 2, तो 2 के पाड़े से भी 2 का भाग 2 में 1 बार और 0,
यानी कितनी बार गया, 10 बार। फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 बार। फिर 5 का 1 बार। तो यहाँ हो गया आपका, अतः 20 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 × 2 × 5 और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। इसको उतारिए, फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए।